आज की डेट में स्टूडेंट के पास एक बहुत बड़ा डाउट है कि सर हम एसएससी जेईई की तैयारी करें या कोल इंडिया लिमिटेड की तैयारी करें, क्योंकि एसएससी जेईई जो है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा आती है, लेकिन अभी उसका कुछ पता नहीं है कि वो इस महीने आएगी कि अगले महीने आएगी, या कोल इंडिया लिमिटेड जो है क्या उसकी तैयारी करना ठीक रहेगा। और फिर तीसरे तरीके के लोग ये पूछते हैं क्या सर दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। ये सबसे जेन्युइन क्वेश्चन है, क्या दोनों की तैयारी हम एक साथ कर सकते हैं? तो मैं बता दूं एकदम हाँ कर सकते हो, और दोनों में भी सिलेक्शन ले सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। ये सेशन आप सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या सिलेबस होगा, एग्जाम पैटर्न के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में, सारे पॉइंट्स पर यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं, बहुत शानदार सेशन होने वाला। सबसे पहले क्या है, आपने एक बार ये समझिए कि दोनों का एग्जाम पैटर्न क्या है, दोनों की स्ट्रेटजी पहले समझते हैं कि किस तरीके से है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका कोल इंडिया वाला जो है ना, यहाँ पर क्या दो पेपर आपके होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, ठीक ना। और वहां पर क्या होगा, वहां पर सीबीटी 1 सीबीटी 2 होगा, यहां पर केवल एक ही सीबीटी होगी, और जहां पर पेपर केवल पेपर अलग अलग है, पेपर 1 पेपर 2, और ड्यूरेशन यहाँ पर 3 घंटे का रहेगा। ओके, 3 घंटे में मतलब 200 क्वेश्चन टोटल, और निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन वहां पर कितना 1/4 है। हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, वहां पर भी हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, यहाँ टोटल 200 है, वहां पर भी 200 टोटल 200 है, यहाँ 3 घंटे वहां 2 घंटे। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन का अच्छा लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, किसमें, CIL के अंदर। ये बात याद रखिएगा। और आपको भी पता है यह एक महारत्ना कंपनी है जो कुछ समय पहले तक गेट के माध्यम से लिया करती थी, लेकिन इस बार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कह लीजिए कि आपके लिए है। और आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर पेपर फर्स्ट में आपका क्या क्या आएगा, और पेपर सेकंड में, पेपर फर्स्ट में GS GK रीजनिंग, ये 2 पोर्शन, और ये टेक्निकल का पूरा सेगमेंट। ये आपका, आप चाहे CS से हो, चाहे CS से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, या आप हो सिविल मैकेनिकल से हो, तो ये सब कुछ है आपका। एप्टीट्यूड, इलेक्ट्रॉनिक्स तो यहाँ नहीं है, सॉरी, ठीक ना। और ये आपके 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, ये 2 आपके क्या है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। लेकिन मैथ के भी 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में SSC जेईई में पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका सब कुछ सेम है, केवल ये 2 पोर्शन बस आपके थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। एप्टीट्यूड आप मास्टर हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर तो इसमें तो बीटेक किए हैं, तो आपको मैथ बहुत इजी हो जाएगी, ठीक ना। और इंग्लिश थोड़ा सा आपको देखना, और इंग्लिश भी आपकी अच्छी होगी। अब बात कर लेते हैं क्या, ये एसएससी का एग्जाम पैटर्न है। किसका, एसएससी का एग्जाम पैटर्न है। जैसे देखा जाए यहाँ रीजनिंग 50 क्वेश्चन है, और ये कितना है, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन है। यहाँ टेक्निकल 100 है। आप जिस भी वर्टिकल से हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड स्ट्रक्चरल, बोथ आर सेम, ठीक है ना। आपके स्ट्रीम से 100 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ आपको 2 घंटे का समय दिया गया है, लेकिन यहाँ पर उसके CIL में आपको 3 घंटे का समय दिया गया है। जब 3 घंटे का समय दिया गया है, वहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो अच्छा होगा, लेकिन आप ये भी एक्सपेक्ट करिए कि यहाँ पर भी क्वेश्चन का लेवल अब अच्छा ही होता है। आप ये नहीं कह सकते कि SSC में भी क्वेश्चन का लेवल डाउन है, बहुत अच्छा है, ठीक ना। और अब बात करते हैं क्या, इनके वेटेज की, कुछ इस तरीके से देखिएगा। सॉरी, ये CIL का एनालिसिस बता दे रहा हूँ 2017 से 2020। एक्चुअली जो CIL है ना, ये गेट के माध्यम से लेती है, तो गेट में जो सब्जेक्ट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो सब्जेक्ट की यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे जब आप गेट और ESC का पेपर उठाएंगे ना, वहाँ पर आपका ना सोम और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा वेटेज, मैं बता तो रहा हूँ कि इन दोनों सब्जेक्ट का बहुत अच्छा, सोम हो गया, सॉयल हो गया, ये हो गया, इन तीनों सब्जेक्ट के वहाँ पर भी बहुत अच्छा वेटेज होता है, तीनों सब्जेक्ट का। अब देखिएगा सॉइल मैकेनिक्स से 1/4 आ जाता है, मतलब कभी कभार 25% तक वेटेज हो जाता है। ओके, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से देखो ना, दोनों साल अच्छा वेटेज है। यहाँ पर सोम का भी काफ़ी अच्छा वेटेज है। और यहाँ पर देखा जाए इन्वायरमेंट का तो आपके SSC के अंदर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है आजकल, 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। RCC में अगर बात किया जाए 8 से 7 क्वेश्चन, स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए स्ट्रक्चर 4-5 क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स इतना यहाँ पर भी आता है, उतना वहाँ पर भी आता है। BMC यहाँ पर वेटेज कम है, और BMC का वहाँ पर वेटेज ज़्यादा है, ठीक है ना। वहाँ पर BMC का, SSC के अंदर BMC का वेटेज ज़्यादा है। हाईवे 6-4-10, ठीक है, 10 नंबर के यहाँ भी आता है, करीब करीब 8-10 नंबर का वहाँ भी आता है। सर्विंग यहाँ 2 नंबर की आती है, वहाँ 8 नंबर की आती है। OCF जो है आपका, OCF यहाँ 3 नंबर का था, वहाँ भी इसी तरीके से आता। मैकेनिक्स भी सेम है। इरीगेशन 6 नंबर की यहाँ आ रही है, और लास्ट ईयर तो इरीगेशन ने वहाँ पर बवाल मचाया, इरीगेशन का वहाँ अच्छा स्कोप था। हाइड्रोलॉजी की बात किया जाए 5 नंबर का यहाँ है, वहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे स्टील आप देख पा रहे होंगे 5 क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पर तो CBT 2 के मेंस में बवाल ही कर दिया भाई, 12-14 क्वेश्चन केवल इससे पूछ लिए, 12-14 क्वेश्चन। तो इस वजह से बोल दूं, अब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसको आप स्किप करके चले जाएं, वो आपकी किस्मत है।
हो सकता है आप जो स्किप किए हो ऊपर वाले ने ऐसा रचा हो कि उसी से सारे क्वेश्चन भर दे। अब ऐसा भी है, कोई ऐसी सर्टेनिटी नहीं होती सर, ठीक। अब जैसे ये वाला देखें, ये एसएससी जेई का, जब ये एसएससी जेई का है आप देख पाएंगे कि यहाँ बीएमसी जैसे 11 क्वेश्चन आए हैं, 8 क्वेश्चन, 13, 16, ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी 11, 6, 17, 9, 8, 17, 13, 4, 17, 16, 5, 21, 14, 4, 18, मतलब 21 क्वेश्चन तक यहाँ पर आए हुए हैं। अब एस्टिमेशन भी कहीं होगा, ये एस्टिमेट 9 जोड़ लीजिए, 9, 10, 9, 10, ठीक ना, 9 जोड़ लीजिए, 11, 6, 17, 17, 9, 26, मतलब आप ये समझ लो 25, 1/4 का तो केवल आप बीएमसी, सीटी और एस्टिमेशन का है, 1/4 का। और यहाँ पर एक और अब आप एक चीज और देखना स्टार्ट करेंगे, इरिगेशन में 9, 10, 13 क्वेश्चन, इरिगेशन में 9, 10, 13 क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात है सर। इरिगेशन में कभी इतने क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब इसका वेटेज देख लीजिए। ओके, यहाँ पर हाईवे की अगर बात किया जाए, हाईवे का थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, एस्टिमेशन ठीक है। स्टील का, अब देखो स्टील एक में 001 आ रहा था और अचानक से सडनली 12 क्वेश्चन। बच्चे ये सोच के कहते हैं स्टील तो आ ही नहीं रहा, छोड़ के चले जाते हैं। तो अब मैं बता दूं, आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। किसी भी सब्जेक्ट में अगर 4 शिफ्ट 5 शिफ्ट हो रही हैं, तो किसी सब्जेक्ट में 3-4 सब्जेक्ट को अप्स एंड डाउन करते रहते हैं ये लोग, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि आपका कोल इंडिया में हो या इसमें हो, आपने एक चीज सीखा, आपको सब्जेक्ट सारे कवर करने, सब्जेक्ट सारे कवर करने, कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते, सारे सब्जेक्ट कवर करिए और थोड़ा सा टाइम लेकर कवर करिए। आपके पास देखिए, अभी मैं अगर एक चीज मानूं, अभी आप लोगों के पास दिन में कम से कम, ये कहना थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन 12 घंटे कम से कम निकालिए आप, 12 घंटे कम से कम निकालिए आप पढ़ने के लिए, क्योंकि जब 12 घंटे निकालेंगे तो इससे जो इफेक्टिव आउटपुट आएगा आपका, वो 8 से 10 घंटे आएगा। इफेक्टिवली जो आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को सीखने में, तो आप इतने घंटे में, अगर 8 से 10 घंटे में अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना भाई, कम से कम 5 से 6 घंटे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अब बाकी जीएस पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, ये तो सब कुछ करना है यार। देखो जीएस दोनों के लिए, हर सब मतलब जितने भी एग्जाम आते हैं सब में जीएस आता है। जीएस को तो आप ऐसा करिए, सुबह टाइम नींद नहीं खुल रही है 1 घंटे जीएस पढ़ लिए, रात में नींद नहीं आ रही 1 घंटे जीएस पढ़ लिए। रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है नो डाउट, लेकिन हफ्ते में, वीक में 1 टेस्ट लगाइए, ये प्रैक्टिस से ही होगा। ओके, बस बाकी टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखते जाइए। इन सब का एक सूत्र है कि आप जो रिवीजन है ना, रिवीजन का डेली का 20% आप समय दीजिए। अगर मैं बोलूं तो आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो कम से कम 1 घंटे, करीब 1 घंटे आप केवल और केवल रिवीजन में लगाएंगे, तब आपको चीज़ें याद हो पाएंगी, अदरवाइज चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी। ये कहना आसान है लेकिन करना भी आसान है, याद रखिएगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो करके दिखाएं। आप देख लीजिए एसएससी जेईई के अंदर जिनकी पहली रैंक आई हुई है, बहुत जल्द दोबारा आने वाले हैं आप लोगों के बीच में। मेरी अभी कल ही उनसे बात हुआ, तो मैं बोला था कि यार बच्चों को थोड़ा सा गाइड करिए आके, तो बोले ठीक है सर, आप जब कहेंगे आदेश करिए, मैं आ जाता हूँ। तो मैं उनको 2-3 दिन में बुलाने वाला हूँ, लाइव सेशन यहाँ पर रखूँगा आप लोगों के सामने, आप बिल्कुल उनसे अपनी बात कर सकते हैं, कहाँ पर क्या डाउट है, क्या कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। ये आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। और आगे अगर मैं बात करता हूँ सर, तो अब और भी कौन से एग्जाम, अगर ये आपने ये जो बेसिक आपको बताया अगर वो क्लियर कर लोगे ना, देखो सीआईएल तो है ही आपके पास, एसएससी जेईई है, आरआरबी जेईई भी इसी के साथ आपका निकल जाएगा। पीएसयूज हो गया, या स्टेट एई जेईई में अभी 2 यूपीटीपीएससी में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, और दूसरी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यूपीटीपीएससी, और दूसरी वैकेंसी अभी बीटीएससी वाली, और तीसरी वैकेंसी आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। ये 3 जेईई की वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी आएंगी, तो इसके लिए तैयार रहिए, अभी से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक। और अब आपको लगता होगा सर ये क्या, किस तरीके से क्या करें, तो मैं बता दूं, यहाँ पर अभी आपके कोल इंडिया लिमिटेड के ये वाला बैच स्टार्ट हो चुका है 18 मई को। आप अभी कल ही पहली क्लास मेरी हुई है, तो आप जाकर इनरोल कर लीजिएगा। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी से भी हो, आप जाकर इनरोल कर लीजिए, कंप्यूटर हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो। कोल इंडिया का बैच स्टार्ट है। अगर आप यहाँ पढ़ोगे तो एसएससी जेईई और आरआरबी कोल इंडिया दोनों आपको सिमिलर चीज़ें दिखेंगी, ठीक। तो जाओ, देर मत करो। अच्छा हाँ, महापैक में, सिविल इंजीनियरिंग के महापैक में, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, सीएस का हो, कोई भी महापैक में अगर आप इनरोल करेंगे तो इस समय पे 3x वैलिडिटी मिल रही है, और लोवेस्ट प्राइस पे। मैं आपको बता दूंगा, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, सर यहाँ पर है। हाँ, मैं प्रयास करूँगा कि आपको सबका जवाब मिल जाए, जितने भी डाउट हैं। अब यहाँ पर देखिए कितने का क्या पड़ रहा है। जैसे ये साइड में इंजीनियरिंग दिख रहा है ना, अब इसको खिसकाएंगे, इंजीनियरिंग एग्जाम आपको मिल जाएगा। देखिएगा, सिविल इंजीनियरिंग का महापैक ही आपको ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है अभी आपकी। आप ना एक कूपन कोड क्या है, Y579 लगाइए, 2100 रुपये समथिंग का पड़ेगा,
2100 रुपये का आपको मिलने वाला है, 18 मंथ की वैलिडिटी है। जाओ फटाफट एनरोल कर लो, चाहे CS से हो, मैकेनिकल से हो या इलेक्ट्रिकल से हो, सब में एक कूपन कोड लग जाएगा। आपकी मर्जी है तो लगाइए, अदरवाइज आप पढ़ाई करिए। कहीं से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बस सिलेक्शन आपका मेन मोटो होना चाहिए। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ आप लोगों से। चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद सर।